Hello students, welcome to my channel. Today we will continue with the pair of linear equations in two variable of class 10th. In the previous video we discussed about the graphical method of solving a pair of linear equations. Now today we will discuss about the algebraic methods of solving a pair of linear equation. Then the question is why we required algebraic method of solving a pair of linear equations. ग्राफिकल मेथड से भी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशंस, बट प्रॉब्लम इज दैट व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कब फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे हम? जब सॉल्यूशन आपका रैशनल और इरेशनल की फॉर्म में जब आएगा तो वहां पे आप सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. हाउ? सी, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सपोज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये आपको ग्राफ देता है. ओके, सो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, ओके, ये क्या है? समटाइम्स यू विल नॉट एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट पेयर ऑफ वैल्यूज. व्हाई? इफ दिस से दिस इज 1/5 एंड समथिंग 7/5 व्हाटएवर. ओके, सो ये जो फ्रैक्शन में है और इरेशनल में भी हमारे सॉल्यूशंस आते हैं, नो डाउट. ठीक है, सो उस टाइम पे रैशनल और इरेशनल टाइप से जो आपके पेयर ऑफ वैल्यूज आएंगी तो ग्राफिकल मेथड से उनको ऑब्जर्व करना क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा. मे बी फ्रैक्शन में तो हम फिर भी एक केस में आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वो भी बहुत रेयर चांस है, बट इरेशनल नंबर जो होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. इसलिए दिस अलजेब्राइक मेथड इज वेरी हेल्पफुल टू फाइंड आउट सच टाइप ऑफ solutions. Okay, rational and irrational form. So there are three types of algebraic method of solving a pair of linear equation. First one is substitution method, second one is elimination method, and third one is cross multiplication method. And we will discuss these methods one by one. So today we will discuss about the substitution method. What is the substitution method? If we have pair of linear equations, say a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. ओके, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना होता है? फर्स्ट स्टेप जो आपका होता है, दोनों इक्वेशंस में से आप कोई भी एक इक्वेशन उठा सकते हो. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको फर्स्ट इक्वेशन उठानी है या फिर सेकंड इक्वेशन उठानी है. एज यू विश, कोई भी आप एक इक्वेशन उठाओ जो भी आपको इजी लगता हो. ठीक है, तो फिर फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है. लाइक a1x इज इक्वल टू माइनस b1y माइनस c1. गॉट इट? एक वेरिएबल्स को हमने दूसरे वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख दिया है. नाउ अभी x की वैल्यू जब आप यहां से फाइंड आउट करोगे यू विल गेट b1y माइनस c1 डिवाइडेड बाय a1, और जहां पे a1 आपका क्या है? नॉन जीरो. गॉट इट? अभी जो a1, ये जो x की वैल्यू आई है, दिस वैल्यू ऑफ x, इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है कौन सी इक्वेशन में? सेकंड इक्वेशन में. ठीक है, तो जब आप इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे सेकंड स्टेप में, तो यहाँ पे x जो है वो किसकी फॉर्म में है? y की फॉर्म में है. तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? दिस इज a2 इंटू x की जगह आपको लिखना है b1y माइनस c1 डिवाइडेड बाय a1. ओके, एंड देन b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. अभी ये पूरी इक्वेशन कितने वेरिएबल्स में आ गई? एक वेरिएबल में. और ये आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है, ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हो. गॉट इट? सो जैसे ही इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे वहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? y की वैल्यू मिल जाएगी. y की वैल्यू मिलने के बाद आप यहाँ पे x इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, ये जो है यहाँ पे y की वैल्यू पुट करोगे एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ बाय दिस मेथड. सो इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए बोला जाता है. व्हाई? क्योंकि आपने एक वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में रखा एंड देन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द सेकेंड इक्वेशन. तो जो वहां पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है वैल्यू ऑफ x का, इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड. गॉट इट? वन मोर थिंग कि आप कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे कि जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है. जैसे हमने ग्राफिकल मेथड में क्या पढ़ा था
कि ग्राफिकल मेथड में जब आपकी लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो वहां पे आपका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है, गॉट इट। एंड जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट, गॉट इट। एंड इफ पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, तो वहां पे क्या होता था आपका, नो सॉल्यूशन, गॉट इट। नो सॉल्यूशन के केस में सिस्टम आपका क्या आता था, इनकंसिस्टेंट, ओके। एंड थर्ड केस वाज व्हेन लाइन आर कोइंसिडेंट, ओके। उस टाइम पे आपके क्या होता था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते थे और सिस्टम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस नेचर की आती थी हमारी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गॉट इट। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सिस्टम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, गॉट इट। सो यहाँ पे 2 पॉइंट है, वो आपको मैं बताती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा अबाउट द सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो जब आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो क्या होगा, जब आपने एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में यहाँ पे लिखोगे, ओके, देन क्या होगा, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है, तो वहां पे आपकी जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में फॉर्म होगी, सो वहां पे अगर इस टाइप का कंडीशन आती है, से 18 इज इक्वल टू 18, ओके, क्या तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इफ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम अकर्स की सेकेंड इक्वेशन में आपके दोनों साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी, मीन्स जो लीनियर ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिलेगा आपको, और वो वन वेरिएबल अगर कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आपके कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर आता है, तो ये आपको क्या बताएगा, दिस इज द इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, गॉट इट। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गया, दैट मीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे आ जाएंगी, कंसिस्टेंट, गॉट इट। एंड जब सॉल्यूशन जब आप निकाले लोगे, जब x की वैल्यू आ जाएगी, तो वहां से भी आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे आ जाएंगे, कंसिस्टेंट। एंड थर्ड केस इज अगर सिचुएशन इज लाइक 2 इज इक्वल टू 0, सो ये कंडीशन जो थी 18 इज इक्वल टू 18, ये तो आपकी क्या थी, ट्रू, ये तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन 2 इज इक्वल टू 0, इज इट पॉसिबल, नो, 2 तो 0 के इक्वल है ही नहीं, तो ये आपकी जो स्टेटमेंट आएगी, दिस इज द फॉल्स। और ये फॉल्स आने के बाद दैट मीन्स ये क्या शो करेगी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, गॉट इट। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, किसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, गॉट इट। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज 3.3. So first question is solve the following pair of linear equation by the substitution method. First part is x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4. Give the numbering to the equations 1 and 2. Okay, so you can pick any of the equations. So I am taking the first equation, x plus y is equal to 14. Okay, now write any one variable in terms of the other variable. So x is equal to 14 minus y. Give the numbering to this equation, equation number 3rd. So now what is the next step? Substitute the value of x in the equation number 2. So we get x minus y is equal to 4. What is the value of x? 14 minus y is equal to 4. So 14 minus 2y is equal to 4, minus 2y is equal to 4 minus 14, and y is equal to minus 10, and y is equal to, this is 5. Now put the value, or you can say substitute the value of y in equation 3rd for finding out the value of x. So from equation 3rd we get x is equal to 14 minus y. What is the value of y? 5. So x is equal to 14 minus 5. X is equal to 9. Got it? So the solution of this pair of equations is x is equal to 9 and y is equal to 5. Got it? Come to the next part. What is the next part? S minus t is equal to 3 and s upon 3 plus t by 2 is equal to 6. Equation number 1, equation number 2.
सो इक्वेशन 1 तो ठीक है, ठीक है, एंड जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन इज s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6. सिंप्लीफाई करेंगे, टिक द एलसीएम. दिस इज 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36. ओके, सो सेकेंड इक्वेशन इज 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आप कोई भी इक्वेशन यहां से ले सकते हो. आई एम टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, s माइनस टी इज इक्वल टू 3. राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल 3 प्लस t. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. Substitute the value of s in equation second. We get 2 into 3 plus t plus 3t is equal to 36. Okay, simplify करेंगे हम इसको. This is 6 plus 2t plus 3t is equal to 36. This will give 5t is equal to 36 minus 6. 5t is equal to 30 and t is equal to 6. Okay, now s की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन द इक्वेशन थर्ड. सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट s is equal to 3 plus t. What is t? 6. So s is equal to 9. Okay, so what is the solution? t is equal to 6 and s is equal to 9. Got it? Next part is 3x minus y is equal to 3 and 9x minus 3y is equal to 9. Okay, so from equation first write any of the variable in terms of the other. So this time I am taking the variable y. So minus y is equal to 3 minus 3x. So आपको जो वेरिएबल है वो इस तरह से चूज करना है कि क्वेश्चन आपका टफ नहीं बने, इजी ही बने. ठीक है, सो यहाँ से आप x की वैल्यू भी ले सकते हो, तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगी. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3. अगर आपको फ्रैक्शन से अवॉइड करना है सो यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ y हियर. सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3x एंड y इज इक्वल टू माइनस साइन है, इस साइड जाएगा राइट साइड, तो साइन चेंज हो जाएंगे हमारे. सो कितना हो जाएगा? माइनस 3x क्या हो जाएगा? 3x and minus 3. Okay, got it? So this is equation number third and putting the value of y in equation number second. So equation number second is 9x minus 3y is equal to 9. Okay, third part हम कर रहे हैं and 9x minus 3, y की वैल्यू क्या है? 3x minus 3 is equal to 9. Okay, सो अभी जो इक्वेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो चुकी है आपकी? ये रिड्यूस हो गई है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यू हैव ऑलरेडी डन. सो 9x माइनस दिस इज 9x एंड यहां से क्या आ जाएगा आपका? दिस इज प्लस 9 इज इक्वल टू 9. कैंसिल आउट बिकॉज 9x प्लस के साथ है, यहाँ पे माइनस के साथ है. कैंसिल आउट, सो यू विल गेट 9 इज इक्वल टू 9. सो अभी हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट करते हुए, अगर इस टाइप की सिचुएशन अगर आती है इक्वेशन सॉल्व करते टाइम, पेयर ऑफ इक्वेशंस जब भी आप सॉल्व करोगे ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो दैट मीन्स ये केस हमारा क्या है? 9 इज इक्वल टू 9. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, सो इस केस में मैंने आपको बताया था, आप पीछे जाके देख सकते हो. अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. गॉट इट? सो जो ये आपकी इक्वेशन है यहाँ से y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, x की कोई भी वैल्यू आप पुट करो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिल जाएगी. सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस. ओके, एंड फोर्थ पार्ट इज 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. This is equation number first. This is equation number second. So from equation number first 0.2 x is equal to 1.3 minus 0.3 y. Okay, so यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो भी 0.2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 0.3. so आप x लो या y को x के टर्म में लिखो या x को y के टर्म में. कोफिशिएंट आपका कुछ भी 1 नहीं है, अगर 1 होता तो आपको बेनिफिट होता. सो यहाँ पे x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो या y को इन टर्म्स ऑफ x लिखो, आपको क्या मिलेगा? फ्रैक्शन में ही मिलेगा. ओके,
So x is equal to 1.3 minus 0.3 y is equal to 0.2. सो जहाँ पे x और y का कोफिशिएंट 1 हो उसको ट्राई करो कि दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखो, सो दैट आप फ्रैक्शन से अवॉइड कर सको. ओके, सो यहाँ पे हमारा कोई x का कोफिशिएंट भी 1 नहीं था, y का 1 नहीं था. सो आप x y दोनों में से किसी को भी ले सकते हो. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड. वी विल गेट 0.4. x इज 1.3 minus 0.3 y divided by 0.2 and then plus 0.5 y is equal to 2.3. Okay, so cancel out. This is 0.2. So 0.2 into 1.3 minus 0.3 y plus 0.5 y is equal to 2.3. So this will give you 1.3 को 0.2 से आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? दिस इज 26 और डेसिमल आपका एक डिजिट के बाद में है तो सेम यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 2.6. सो 2.6 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा? दिस इज 0.6 y प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3. सो दिस विल गिव यू टर्म्स ऑफ y कितना आ जाएगा? दिस इज माइनस 0.1 y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6. सो माइनस 0.1 y इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा? दिस इज 0.3. So y is equal to minus से minus cancel out and you will get 0.3 divided by 0.1. So y की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 3. So substitute the value of y is equal to 3 in equation third. So from equation third we get x is equal to 1.3 minus 0.3 into y कितना है यहाँ पे? 3 है divided by 0.2. So x is equal to 1.3 minus 0.9 डिवाइडेड बाय 0.2. सो x यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको? 1.3 माइनस 0.9. सो दिस विल गिव यू 0.4. सो 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2. सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज fifth part is root 2x plus root 3y, equation first and this is equation number second. So from equation second root 2x is equal to यहाँ से कितना आ जाएगा? 0 minus root 3y. So 0 minus root 3y is equal to minus root 3y. So x की वैल्यू कितना आ जाएगा? minus root 3y divided by root 2. This is equation number third. Substituting the value of x in equation second, we will get root 3 into x की वैल्यू कितना है? root 3y divided by root 2 minus root 8y is equal to 0. Okay, so यहाँ से आप कलेक्ट करो root 3 by root 2 माइनस साइन के साथ y, ये पूरा टर्म्स माइनस root 8y is equal to 0. root 3 को root 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3. and this is divided by 2 minus root 8y is equal to 0. so simplify करेंगे, y कॉमन ले सकते हैं. this is minus 3 divided by root 2 minus root 8 into y is equal to 0. so ये आपका क्या है? एक नॉन जीरो नंबर है. आप इसको जीरो के नीचे लेके जाओगे तो you know that 0 divided by some नॉन जीरो नंबर. ओके, दिस विल गिव यू 0. so यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? y is equal to 0. So substitute the value of y equal to 0 in equation third. यहाँ पे y को 0 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? x equal to 0. So the solution of this pair of line is x equal to 0 and y equals to 0. And sixth part is this equation first. आपको नंबरिंग जरूर डालना है. So for इन इक्वेशंस को पहले आप सिंप्लीफाई करोगे फ्रैक्शन फ्री. So जब आप फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करोगे LCM इज 6. So this will give you 5y divided by 3 minus 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो जाएगा? दिस इज 9x minus 10y is equal to minus 12. This is equation number first. And second, x divided by 3 plus y divided by 2 is equal to 13 by 6. ऐसे हम यहाँ से आप इसका लोगे, this will give you 3 2 6 and this is
2 से अगर हम करेंगे सो एंड देन 1. ओके, सो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18. So 18, this is 6x plus 9y is equal to 39. This is equation number 2. When we simplify these equations, we got 9x minus 10y is equal to minus 12 and 6x plus 9y is equal to 39. So 9x is equal to minus 12 plus 10y and x की वैल्यू क्या आ जाएगी in terms of y 10y. इसको हम एडजस्ट करके लिख रहे हैं 10y minus 12 divided by 9. This is equation number 3. Substitute the value of x in equation 2. We will get x divided into 10y minus 12 divided by 9 plus 9y is equal to 39. Okay, so इसको simplify करते हैं 10y minus 12 plus यहाँ से कितना जाएगा, this is 81y is equal to 39 into 9. So this will give 60y minus 72 प्लस 81y इज इक्वल टू 18. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 35 351 हो जाएगा. एंड देन y के टर्म्स को आप कलेक्ट करो. दिस विल गिव यू 1 एंड 14y इज इक्वल टू हाउ मच 351 प्लस 72. दिस विल गिव यू 423. Okay, so y is equal to 423 divided by 141. So ये कितने पे कैंसिल आउट होगा, 141 3 से मल्टीप्लाई करके देखें. So this will goes on 3. Okay, 3 से ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा. So y की वैल्यू हाउ मच 3. Now substitute the value of y is equal to 3 in equation 3rd. सो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी होगी 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9. सो x इज इक्वल टू 30 माइनस 12 अपॉन 9. सो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज 8 एंड देन 18 बाय 9 एंड कैंसिल आउट. सो दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 2. सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लाइन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. गॉट इट? So this is equation question number first. Question number second is solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. So आपको क्या करना है, m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. So इस इक्वेशन से जब आप m की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको x की वैल्यू एंड y की वैल्यू पता होनी चाहिए. ओके, सो x y की वैल्यू पहले हम सॉल्व करते हैं with the help of this pair of linear equation. So 2x plus 3y is equal to 11, equation number 1, and second equation is 2x minus 4y is equal to minus 24. So from equation first से 2x is equal to 11 minus 3y and x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 minus 3y divided by 2. Now substitute the value of x in equation second. So from equation second we get कितना आ जाएगा, दिस इज 2 इंटू एक्स. एक्स की वैल्यू कितना है 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2. ओके, एंड देन माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. सो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट. 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड देन y की वैल्यू को y की जो टर्म है उनको कलेक्ट करो. दिस विल गिव यू माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35. ओके, माइनस से माइनस कैंसिल एंड y इज इक्वल टू 5. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन थर्ड. इसको आप थर्ड नंबरिंग डाल दो. सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 5 एंड डिवाइडेड बाय 2. ओके, इक्वेशन थर्ड. सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2. x इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 2. x की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस 2. अभी आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है, बट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y in this expression and then we will get the value of m. So y is 5 is equal to m into x कितना है, this is minus 2
plus 3. This implies that minus 2m plus 3 is equal to 5. मैंने इसको एडजस्ट कर दिया इक्वेशन को. दिस इज माइनस 2m इज इक्वल टू 5 माइनस 3. माइनस 2m इज इक्वल टू 2 एंड दिस विल गिव यू m इज इक्वल टू माइनस 1. क्वेश्चन थर्ड इज form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. Okay, so problem आपको ये दो पार्ट मैंने लिखे हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है एंड देन उनका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है. सो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. फाइंड देम. वो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो दो नंबर्स है, हमें पता नहीं है कौन से नंबर है. सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा. ओके, लेट फर्स्ट नंबर. ठीक है, जो आपको नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं पहले हम उनको क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे. ठीक है, उसके बाद फिर जो कंडीशन गिवन है उस पे हम वो अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल फाइंड दैट नंबर्स. सो लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y. ओके, मैंने x और y अज्यूम कर लिया है. नाउ जो आपकी कंडीशन गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. सो यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेती हूँ साथ साथ में एक कंडीशन की x जो है वो नंबर y से क्या है, बड़ा है. ओके, सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26. सो x माइनस y इज इक्वल टू 26. एंड दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको x से ग्रेटर लेना है. यहाँ पे आप y इज ग्रेटर देन x भी ले सकते हो. तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो कंडीशन है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी. सो दिस इक्वेशन विल लाइक y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26. बट मैंने यहाँ पे क्या लिया, x इज ग्रेटर देन y. सो डिफरेंस क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. नाउ सेकेंड कंडीशन इज वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. सो वन नंबर is the 3 times of other. So this is 3y. Okay, क्योंकि हमें इक्वेशंस को बैलेंस रखना है. तो यहाँ पे ऐसे तो नहीं करोगे आप 3x इज इक्वल टू वाई, तो ये आपकी इक्वेशन इक्वल नहीं होगी. गॉट इट. सो इक्वलिटी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x क्या है आपका, बड़ा नंबर है. सो वन नंबर जो है वो क्या है, 3 टाइम्स द अदर है. सो क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 3y. इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन. ओके, सो अभी आपको क्या करना है, वो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 26 है एंड वन नंबर क्या है, इज 3 टाइम्स द अदर. सो इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी आती है. सो फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 26 प्लस y. इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड. ओके, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड. सो इक्वेशन सेकेंड से आपके पास क्या आ जाएगा, x is 26 plus y minus 3y equals to 0. 26 plus y minus 3y is equal to 0. Minus 2y is equal to minus 26 and x is equal to 13. Got it? x की वैल्यू कितनी आ गई, 13. Now x की वैल्यू 13 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में. So इक्वेशन थर्ड से कितना आ जाएगा, this is not x, y. सो y की वैल्यू आपको पुट करना है इक्वेशन थर्ड में. सो x इज इक्वल टू 26 प्लस 13. सो वी विल गेट दिस इज 39. सो आपको क्या करना था, फॉर्म करना था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका फर्स्ट पार्ट में ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर दी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. एंड देन फिर क्या निकाला था, उन जो फॉर्म हमने किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उनका क्या निकाला था आफ्टर दैट सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन आपका निकल गया, x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13. ओके, एंड द सेकेंड पार्ट इज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है. तो आपको सडनली याद आना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो. सो द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, देन सच टाइप ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे थे लेट फर्स्ट, और यहाँ पे नेमिंग यहाँ पे है तो हम बोलेंगे लेट लार्जर. ओके, लार्जर
एंगल इज एक्स अज्यूम कर लेते हैं एंड स्मॉलर एंगल इज, उसको हमने y बोल दिया है. ओके, सो एक इक्वेशन तो आपकी इसी डेफिनेशन से आ जाएगी. कैसे? आपको यहाँ पे एक ही कंडीशन गिवन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. देन व्हाट अबाउट द सेकंड इक्वेशन? सो सेकंड इक्वेशन के लिए आपको डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी. व्हाट? द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 फॉर becoming the supplementary angle. So x plus y is equal to 180. Got it? So ये आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई है और सेकेंड को हम जो आपको कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी. इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. सो जो लार्जर एंगल है, लार्जर मैंने कौन सा माना है? x. सो जो x है वो क्या है? y से 18 एक्सीड कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको? 18. यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा स्मॉलर में y फॉर द बैलेंसिंग द इक्वेशंस. गॉट इट? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 18. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया है. नाउ वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो इक्वेशन फर्स्ट से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस वाई. नाउ x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर सेकेंड में. तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 180 माइनस वाई minus y is equal to 18 minus 2y. Okay, when I will open the bracket we will get minus 2y is equal to 18 minus 180. so यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? this is 180 minus 18, this is 2 and 162. okay, so this is minus, cancel out. y is equal to 160 divided by 2 and this will give you y is equal to 81. अभी आपको इसमें पुट कर देना y is equal to 81 को इक्वेशन नंबर थर्ड में. सो थर्ड इक्वेशन इज दिस. सो जो इक्वेशन है उनका आप नंबरिंग करोगे तो बहुत ही इजीली आप खुद भी कंफ्यूज नहीं होगे एक तो, एंड सेकेंडली जो आपका टीचर है वो बहुत जल्दी आपको चेक करेगा. ठीक है, सो कंफ्यूजन का यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा अगर आप नंबरिंग दोगे तो. सो इक्वेशन थर्ड से क्या आ जाएगा? आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड. जो भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो आपको पूरा यहाँ पे राइट करना है. सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 81. सो 180 माइनस 81 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 माइनस 1 इज 9 एंड देन 9. ओके, सो x की वैल्यू आपके पास कितना आ गया? 99. अभी आप अपना आंसर भी वेरीफाई कैसे कर सकते हो? वेरीफाई भी कर सकते हो. कैसे करोगे कि आपकी x और y की जो दो वैल्यू आई है उनका जो सम है वो 180 आना चाहिए y सप्लीमेंट्री एंगल होने के लिए. सो चेक, x इज 99 एंड y इज 81. सो देखो दिस इज 180 डिग्री आ गया. ठीक है, एंड देन इस इक्वेशन को चेक करो. अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है दैट मीन्स आपके x और y की वैल्यू क्या है? ठीक है. ठीक है, सो x माइनस वाई, x कितना है? दिस इज 99 माइनस 81. ये आपको कितना देगा? 8 एंड 1 18 देगा. ठीक है, सो आप ऐसे जितनी भी इक्वेशंस पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो. वेरिफिकेशन के लिए मीनिंग क्या है कि जो भी आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म की है या फिर गिवन है उनमें आप x और y की वैल्यू पुट करोगे और देखोगे कि लेफ्ट और राइट साइड अगर आपकी इक्वल आ रही है तो योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर third part is the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 ball for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bats and each ball. Okay, so आपको bat and ball की cost find out करनी है. ठीक है, so जो आपको find out करना है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे assume करना पड़ेगा. Got it? So let the cost of one bat, let the cost of one bat is equal to x rupees and the cost of one ball is equal to y rupees. Okay, so हमने assume कर लिया. अभी हम कंडीशन देखते हैं जो इंफॉर्मेशन गिवन है. द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स. ओके, सो 1 बैट का अगर x रुपीज है तो 7 बैट्स का कितना हो जाएगा? 7x. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय गिवन information or you can say condition. Got it? So 7x and 6 balls, and means plus 6 ball.
1 बॉल का कितना कॉस्ट है y रुपीज, सो 6 बॉल का कितना हो जाएगा, दिस इज 6y, और उन दोनों का टोटल जो है वो कितना है, दिस इज 3800. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन है 3 बैट्स 5 बॉल. 3 बैट्स मीन्स 3x प्लस 5 बॉल्स मीन्स 5y, और दोनों का कॉस्ट कितना है, दिस इज 1750. ओके, सो अभी इक्वेशंस में आपको ये देखना है अगर कुछ कॉमन आ रहा है, गॉट इट, जैसे 2 3 वट जो भी कॉमन आ रहा है पहले ये देखो कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा. अगर कॉमन आ रहा है तो आप उसको कॉमन निकालो ताकि आपकी जो इक्वेशंस है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है. सो हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज दिस वन. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. नंबरिंग आपने कर दी है. अभी क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड. सो इक्वेशन नंबर सेकेंड से आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज 3 इंटू एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे, दिस इज 7 गॉट इट, प्लस 5y इज इक्वल टू दिस इज 1750. अभी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से एलसीएम ले लें तो दिस इज ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 3800 माइनस 6y प्लस 35y इज इक्वल टू 1750 इंटू 7. सो दिस इज 0. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 0 0 4 2 दिस वन माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, सो दिस इज 0 7 5 is 35 49 plus 3 this is 52 5. okay, so this is 12,250. अभी ये सिंप्लीफाई करो, दिस इज 35 minus 18 and this is 1. this is plus 17y is equal to, इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस करना आपको 11400. दिस इज 0 5 and 8 गॉट इट. सो दिस इज 850. सो y की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, दिस इज 50. सो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 50. अभी क्या करना है आपको, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर थर्ड में. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3800 माइनस 6 इंटू कितना है दिस वन y 50 अपॉन 7 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 7. दिस इज 0053. सो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 500. गॉट इट. सो आपको यहाँ पे कॉस्ट बतानी थी किसकी, ईच बैट एंड ईच बॉल मीन्स हर बैट और बॉल की. सो बैट आपके कितना अज्यूम किया था, ईच बैट कितना था x रुपीज. सो x की वैल्यू कितनी आई, दिस इज 500. आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. सो द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज 500 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज रुपीज. y की वैल्यू कितनी है 50. ठीक है, ये आपकी बॉल हो जाएंगी एंड ये आपका क्या हो जाएगा बैट्स की कॉस्ट. गॉट इट. फोर्थ पार्ट इज द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. For a distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? Okay, so ये आपको यहाँ पे find out करना है. One thing, and second, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? So यहाँ पे क्या है, एक टैक्सी ड्राइवर है जिसने जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसका क्या है, जो चार्ज ले रहा है वो 2 टाइप से ले रहा है. एक तो फिक्स चार्ज है उसका एंड देन द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर. ठीक है, सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए जो चार्ज हम पे करना पड़ रहा है वो कितना है 105 एंड 15 किलोमीटर के लिए जो चार्ज पे करना पड़ रहा है वो कितना है 155. ओके, सो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट What are the fixed charges and the charge per kilometer? So मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया, जो आपको फाइंड आउट करना है उसको हमें क्या कर लेना है, अज्यूम करना है. ओके, सो द सॉल्यूशन इज, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम और यू कैन से लेट द फिक्स चार्जेस, उसको हम क्या बोल देंगे x रुपीज. ओके, एंड
एंड चार्जेस फॉर पर किलोमीटर। पर किलोमीटर का हम अज्यूम कर लेंगे दिस इज y रुपीज। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर तो चार्ज आपको कितना पे करना है 105। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन x प्लस, तो पर किलोमीटर के लिए हमें कितना चार्ज पे करना पड़ रहा है y, ठीक है, ये हमने अज्यूम किया पर किलोमीटर। एंड हमने जो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 10, तो उसका टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जो फिक्स चार्ज है प्लस जो किलोमीटर हमने कवर किया है उसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, दिस इज 10y, और जो हमें टोटल अमाउंट देना है वो कितना देना है 105। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन इज फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। ओके, सो ये कितना हो जाएगा x प्लस, तो पर किलोमीटर के लिए y रुपीज है, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा y, सॉरी कितना 15y, एंड दिस इज इक्वल्स टू 155। सो ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली है। अगेन इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। अभी हमें बताना है कि फिक्स चार्ज का कितना देना पड़ेगा एंड चार्जेस पर किलोमीटर कितना। सो इनडायरेक्ट हमसे क्या पूछा है, एक्स वाई की वैल्यू। सो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन से x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन सेकंड में, दिस इज 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। So 105 minus 10y plus 15y is equal to 155. This is 5y is equal to 155 minus 105. 5y is equal to how much? This is 0, 550. So y is equal to कितना आ जाएगा 10. So यहाँ पे y की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकालना है, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, x is equal to 105 minus 10 into y. This is 100. So x is equal to how much? 5. सो x की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 5 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 10. सो आपको फिक्स चार्ज बताना था, वो हमने अज्यूम किया था x रुपीज, तो कितना आ गया 5 रुपीज, एंड चार्जेस पर किलोमीटर कितना अज्यूम किया था y. सो y इज इक्वल टू कितना आ गया 10 रुपीज. अभी आपको निकालना है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. सो 25 किलोमीटर के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इज जो ट्रेवलिंग है, जो हमें अमाउंट देना है, पे करना है, वो क्या है फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर द डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहाँ पे कितना 25, तो टोटल हमारा जो बनेगा, जो चार्ज हमें पे करना पड़ेगा वो कितना बनेगा, दिस इज x प्लस 25y. गॉट इट, ये आपको पे करना है फॉर द 25 किलोमीटर जो हमें ट्रेवल करना है. सो x की वैल्यू कितनी आई है, दिस इज 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू कितनी है, दिस इज 10. सो 5 प्लस 250 एंड दिस इज 255 रुपीज. सो आपसे दो चीजें पूछी थी इसमें, फर्स्ट एंड सेकेंड. सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. फिफ्थ पार्ट इज इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. So आपको करना क्या है, अगेन वही मैं रिपीट कर रही हूँ, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसको आपको अज्यूम कर लेना है, एंड जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो जस्ट अप्लाई करो एंड गेट द आंसर. सो क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, आपको जो फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. सो आप इसको अज्यूम कर लो, लेट फ्रैक्शन इज से a बाई b. ठीक है, आप x अपॉन y भी अज्यूम कर सकते हो, से x y अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11. 9/11 हो जाता है, कब हो जाएगा, व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. सो फ्रैक्शन में x इज न्यूमिनेटर एंड y इज डिनोमिनेटर. सो 2 ऐड करना आपको न्यूमिनेटर में भी, मीन्स x में भी एंड y में भी. गॉट इट. सो ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11. एंड सेकेंड जो है आपका information, if 3 is added to both numerator and denominator, the fraction becomes 5/6. तो 3 ऐड करना है आपको जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमिनेटर में. ओके, 3 एंड y में भी 3 ऐड करना है, वो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 5/6. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. सो इक्वेशन फर्स्ट आपकी कितनी हो जाएगी, दिस इज 11 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2. So this is 11x plus 22, 9y
plus 18. So 11x minus 9y plus 22 minus 18 equal to 0. So this is 4 equals to 0. ये इक्वेशन आपकी थर्ड आ गई. ओके, एंड फ्रॉम सेकेंड से क्या आ जाएगा, क्रॉस अगेन मल्टीप्लाई. दिस इज 6x प्लस डायरेक्ट में कर रही हूँ 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15. सो दिस इज 6x माइनस 5y प्लस 18 प्लस माइनस 15 इक्वल्स टू 0. 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. सो आपकी इक्वेशन आ गई है, इनको आप सॉल्व करो एंड गेट द आंसर. सो हम इक्वेशन थर्ड 4 रख लेते हैं. इक्वेशन थर्ड इज 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड फोर्थ इक्वेशन इज 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया, आपको एज इट इज लेना पड़ेगा. इक्वेशन नंबर 4 से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख दूं. 11x इज इक्वल टू दिस इज माइनस का प्लस हो जाएगा 9y माइनस 4. x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है आपको इक्वेशन नंबर 4 में एंड वी विल गेट 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11. ठीक है, 4 में रख रहे हैं माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अभी ये पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई है y वेरिएबल में. सो हम यहां से एलसीएम ले लेते हैं. माइनस दिस इज 55y प्लस 33 इक्वल्स टू 0. 54y माइनस 24 माइनस 55y प्लस 33 इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल गिव यू माइनस y 9 इक्वल्स टू 0. y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 एंड y की वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 5 में. सो फ्रॉम इक्वेशन 5 x इज इक्वल टू 9 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 9 है. 9 इंटू 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11. सो दिस इज 81 माइनस 4 अपॉन 11. सो दिस इज 77. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 7. सो जो फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना था उसको हमने कितना अज्यूम किया था x अपॉन वाई. सो x की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 7 एंड y की वैल्यू 9. सो जो फ्रैक्शन आया है वो हमारा कितना है 7/9. सो सिक्स पार्ट इज 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago the Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? Okay, so again same thing, जो आपको फाइंड आउट करना है उनकी प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करनी है. सो हम वो अज्यूम कर लेते हैं, फिर जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम अप्लाई करेंगे. ओके, सो लेट जैकोब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर आपने यहाँ पे अज्यूम कर लिया एंड हिज सन प्रेजेंट एज इज y years. गॉट इट. 5 years hence. ओके, so 5 year according to the given information 5 year hence means 5 years later. ठीक है, 5 years के बाद जो जैकोब की एज है वो कितनी हो जाएगी, जैकोब एज विल बी x प्लस 5 year. गॉट इट. एंड हिज सन एज उसका कितना हो जाएगा 5 years के बाद y प्लस 5 year, क्योंकि आज जो उसका प्रेजेंट एज है वो कितना x. 5 years के बाद ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये कितना हो जाएगा y प्लस 5. अभी क्या है, देन 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. वो क्या हो जाएगा 3 times उसकी एज ज्यादा हो जाएगी अपने सन से. सो x प्लस 5 इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए मैंने आपको बताया था ये क्या है, इसका a से 3 times क्या है बड़े हैं. तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इक्वेशन तो बैलेंस नहीं होगी. सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा 3. ये बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि इसको 3 से करें या इसको 3 से. मैंने पहले भी आपको काफी सारे क्वेश्चन में बताया है. सो इक्वेशन ये ऑलरेडी ही क्या है बड़े हैं 3 टाइम्स और आप ऑलरेडी फिर 3 से क्या कर रहे हो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा. ये इक्वल रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो जिसकी छोटी एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. गॉट इट. तो यहां से आपको मिल जाएगा 3y प्लस 15 x माइनस 3y
प्लस 5 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सो क्या इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड जो है, सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, 5 years ago मीन्स 5 साल पहले। सो 5 years यहाँ पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन 5 years ago। 5 years ago जो जैकोब की एज है, जैकोब एज वो कितना हो जाएगा, दिस इज हमने x अज्यूम किया है तो x माइनस 5 years ago में माइनस 5 करना पड़ेगा, एंड जो सन एज है वो कितना हो जाएगा, दिस इज y माइनस 5। ओके, आगे क्या दिया है आपको, 5 years ago जैकोब एज वॉज 7 times that of his son, so x minus 5 is equal to 7 into y minus 5, got it? So x minus 5 is equal to 7y minus 35, so इक्वेशन कितना आ जाएगा, x minus 7y minus 5 plus 35 equals to 0, x minus 7y plus 30 equals to 0, this is equation number second। so यहाँ से आपने इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया है, बट आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, उनका एज, जो उनकी प्रेजेंट एज है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो इक्वेशन फर्स्ट हम लिख लेते हैं, क्या है, दिस इज x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल्स टू 0, गॉट इट? सो अगेन वही आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या आ जाएगा, दिस इज 3y प्लस 10, गॉट इट? सो यहाँ पे देखो मैंने x का कोफिशिएंट कितना था 1, इसलिए मैंने यहाँ पे x को चूज किया है, गॉट इट? अगर आप यहाँ पे y को अज्यूम करोगे तो फ्रैक्शन में आपका आएगा, ठीक है? फ्रैक्शन में भी थोड़ा टफ हो जाता है, उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ेगी कि कहीं पे फ्रैक्शन की वजह से आपकी जो एक्स वाई की वैल्यू है वो रॉन्ग ना हो जाए, ठीक है? किसी किसी बच्चे को फ्रैक्शन में करना बहुत अच्छा लगता है और किसी को विदाउट फ्रैक्शन, सो एज यू विश, जो आपको फाइंड आउट करना है, गॉट इट? सो दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 3y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 इक्वल्स टू 0, सो वी विल गेट 3y प्लस 10 minus 7y plus 30 equals to 0, and this will give you minus 4y plus 40 is equal to 0, and y is equal to 40 by 4 and y is equal to 10, and y की वैल्यू आपको मिल गई है, उसको इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दो। सो वी विल गेट x is equal to 3 into 10 plus 10, so this is 30 plus 10, x is equal to 40। x और y को हमने क्या यहाँ पे अज्यूम किया था, जैकोब की प्रेजेंट एज कितना है x, दैट मीन्स 40 years, गॉट इट? एंड उसके जो बेटे की एज है वो कितना अज्यूम किया था y, और y की वैल्यू कितना है 10 years। सो यहाँ पे आप इक्वेशंस में x y की वैल्यू पुट करके आप अपने इक्वेशंस को वेरीफाई कर सकते हो, उससे आपका क्या हो जाएगा, आंसर वेरीफाई हो जाएगा। सो दिस इज एक्सरसाइज 3.3 complete. If you have any problem you can ask through the comment section, okay? And if you like my videos then please like, share and don't forget to subscribe. Thank you.